राधे राधे फ्रेंड्स। आज के रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं। आज है हमारी 18 में, जिसमें राहु और केतु कर रहे हैं राशि परिवर्तन। ठीक है, अगले 18 महीनों के लिए तो आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस, एडवाइस और गुड न्यूज़ेस आ रही हैं, हम वो चेक करेंगे। कहाँ कहाँ आपको तरक्की मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस आएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव होंगी। ठीक है, कहते हैं राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, और राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। ये बहुत ही फेमस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैसे तो राहु और केतु हमारे छाया ग्रह हैं, लेकिन राहु हमें 3D प्लेन से जोड़ते हैं। हमें बताते हैं कि अगर धरती पे हमारा जन्म हुआ है तो हमारी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें प्रयास निरंतर करने चाहिए। केतु वहीं हमें अध्यात्म से जोड़ते हैं। हमारे पिछलों जन्मों का अध्यात्म का ज्ञान अगर आज इस जन्म में भी हमारे साथ है तो वो केतु की ब्लेसिंग के साथ ही है, केतु की कृपा के साथ ही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए रीडिंग को स्टार्ट करें। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 18 मई का ये ट्रांजिशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। रीडिंग फ्रेंड्स अगले पूरे 18 महीनों में आप कभी भी चेक कर सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं आपके करियर के रिगार्डिंग ये ट्रांजिशन क्या लेकर आ रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। आपका गुड करियर, अच्छा फाइनेंस, ग्रोथ, पैसा, खुद की गाड़ी, खुद का बंगला, लग्जीरियस लाइफस्टाइल, अच्छा मेकओवर, क्या आप पहन रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, क्या आप यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों पर हमेशा लोगों का फोकस रहेगा। वो जानना चाहेंगे आपके ब्यूटी सीक्रेट्स, आपकी सक्सेस के सीक्रेट्स। अगर आप किसी सोशल मीडिया साइट पर हैं तो अगले 18 महीने नेम, फेम, पैसा, तरक्की, प्रोग्रेस इतना मिलेगा जितना आज आपने सोचा भी नहीं है। और ये कृपा होगी राहु देव की आप लोगों पर। विदेशों से पैसा अर्न करते हैं, एमएनसीज कंपनी में हैं तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पर ना आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आपका कारोबार आपके कम्युनिकेशन स्किल पर बेस्ड है, ठीक है, आप पढ़ाते हैं, आप लेक्चरर हैं, आप काउंसलर हैं, एडवाइज़र हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छी रीच मिलेगी, काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। बॉटम में है डेविल, लेकिन आपको टाइम टू टाइम ध्यान रखना है कि आपकी प्रोग्रेस को नज़र ना लगे। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस को नज़र ना लगे, और इसके लिए अगर आप टाइम टू टाइम डोनेशंस करते रहें तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब दाएं हाथ से डोनेट करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने कितना और कहाँ डोनेट किया है। ठीक है, तो शोर मचाकर लोगों को डोनेट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपकी डोनेशंस हमेशा सीक्रेट होनी चाहिए ताकि दुनिया की नज़र ना लगे। अब हम चेक कर रहे हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ के लिए अगले 18 महीने कैसे रहेंगे। 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ना काफ़ी टाइम से डिप्रेशन से डील कर रहे हैं। कहीं मन नहीं लग रहा, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, एक डिटैचमेंट सा आ गया है सबकी ज़िंदगी में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस डिटैचमेंट से आप बाहर निकलोगे। आप ट्रिप्स करोगे, आप लोगों से मिलोगे, आप थिंग्स को एक्सप्लोर करोगे एंड कोई आध्यात्मिक ट्रिप आप करो, उसके चांसेस भी काफ़ी स्ट्रांग है। वर्ल्ड टूर करो, देश विदेश की यात्राएं करो, उसके चांसेस यहाँ बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। ठीक है, मैं फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि कोई हेल्थ इशू जो बहुत टाइम से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टिल मन थोड़ा सा डिटैच रह सकता है लोगों से, आसपास की अपॉर्चुनिटीज से। तो थोड़ा सा आप मेडिटेट करें, खुद को शांत करें एंड विद इट अगर आप सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आप कोई अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अवेयर रहें,
आसपास क्या हो रहा है, थोड़ा अटेंशन उन चीज़ों पर आप ज़रूर दें। उसके अलावा मैं फील कर पा रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से हेडेक, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या अगर मैं बात करूं बॉडी एक, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्टमक रिगार्डिंग इश्यू से सफर कर रहे हैं और फाइनली उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का टाइम आ रहा है। बस आपको फोकस करना है, आप क्या खा रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ पर कितने फोकस्ड हैं। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, टाइमली एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड अपनी हेल्थ पर बहुत फोकस्ड हैं, तो बहुत ही जल्दी आप इन इश्यूज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। सारे इश्यूज को पीछे छोड़ते हुए अब आप आगे निकल रहे हैं और मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस भी हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेमेडी या गाइडेंस की बात करूँ, अगर आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेंगे, उन्हें फीड करवाएंगे, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हें मेडिसिन दिलवाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे, जो भी आप कर सकते हैं सेफली, सिक्योरली, आराम से, डेफिनेटली आप करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूं आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए आने वाले 18 महीने कैसे रहेंगे। रीडिंग फ्रेंड्स पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। लव एंड रिलेशनशिप के लिए जस्टिस की एनर्जी है, तो जहाँ जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, जो कि ये बताता है रिकंसिलिएशन के चांसेस बनेंगे एंड आपके कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट आएगी। विद इट जो टोटल सिंगल्स हैं वो बहुत ही जल्दी किसी रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर है। इसके अलावा रोमांटिक साइकिल में बहुत जल्दी एंटर होना, बहुत थिंग्स को एक्सप्लोर करना एंड बहुत कुछ ट्राई करना, उसकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में कोई पार्टनर मिल जाना एंड उसके साथ एकदम से एक डीप कनेक्शन महसूस करना एंड रोमांटिक साइकिल में एंटर हो जाना, उसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो है और सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं और अभी तक आपके मन में वो ख्याल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो हो सकता है अब आप एकदम से एकदम से जो भी डिवोर्सी हैं, विडो हैं, शादी का प्लान बनाएं और आप लोगों की शादियां हो जाएं। विद इट अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनको डिवोर्स लेकर शादी करनी है आपसे, राइट, जिनको आपसे किसी से डिवोर्स लेकर आपसे शादी करनी है, उसके चांसेस भी इस टाइम फ्रेम में बनेंगे। जस्टिस की एनर्जी है जो कि मुझे ये चीख चीख कर बता रही है कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे, अच्छे चलेंगे एंड एवरी डे एवरी सेकेंड उनमें ग्रोथ होगी। आप जितना ज़्यादा इमोशनल होंगे, प्यार की भीख मांगेंगे, डेस्परेट होंगे, को डिपेंडेंट होंगे, उतने कनेक्शन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ेगा और उतना ही आपके पर्सन आपसे दूर भागेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको खुद की हीलिंग करनी चाहिए। अपने हार्ट चक्रा को हील करें, पॉजिटिव रहें और कनेक्शन में जहां प्रैक्टिकल और स्मार्टली, मेच्योरली आपको एक्ट करना हो वहां करें। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट करना किसी भी कनेक्शन में बिल्कुल ना भूलें। और मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि जो कनेक्शन टॉक्सिक है वहां टोटली डिवोर्स और सेपरेशन और ब्रेकअप्स आएंगे एंड आप भी बहुत ज़्यादा उनका मातम नहीं बनाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस आ रही है वो हार्ट चक्रा हीलिंग की आ रही है, तो आपको वो करनी है। रिश्ते आपकी लाइफ में अच्छे रहेंगे और आगे लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फ्रेंड्स ये देखो बॉटम में भी मेडिसिन व्हील है। अगर आप किसी कनेक्शन की हीलिंग करा रहे हैं या कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रोग्रेस मिलने वाली है। ठीक है, जल्दी से थैंक यू यूनिवर्स लिखें एंड इस सारी एनर्जी को क्लेम करें। अब हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम कैसा रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, टाइम अमेजिंग रहेगा, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, घर वाले आपकी मेहनत से, आपकी काबिलियत से बहुत खुश होंगे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड आप शाइन करेंगे, नो डाउट इन दैट। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए भी चेक कर रही हूँ ये टाइम फ्रेम आपके लिए कैसा रहेगा। अमेजिंग,
यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप अपने गोल को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अथॉरिटेटिव रहेंगे कि यस मुझे ये करना है और करके दिखाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, बस आपको अपने गोल को अपना जुनून बना लेना है, अपने लक्ष्य को अपना जुनून बनाएं और सारी मेहनत करके आगे बढ़ें। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ एंजल्स की मैसेजेस। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। पर्सनल रीडिंग जो 110 आपसे रेजोनेट करेगी, उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कराएं। पर्सनली आपको क्या करना चाहिए, वो गाइडेंस, रेमेडीज, एडवाइस रिसीव करें एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, अब यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। फेयरीज का मैसेज, न्यू बिगनिंग्स, अमेजिंग। अभी तक बस इसी चीज़ की कमी थी जो कि फेयरीज ने पूरी कर दी। कंसीव करने के चांसेस अगले 18 महीनों में बहुत बनेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ एंड कर रहे हैं या कर चुके हैं और बहुत टाइम से परेशान हैं कि कब न्यू बिगनिंग्स होंगी, तो अब न्यू बिगनिंग्स होंगी। न्यू बिजनेस आइडियाज आपके ब्रेन में आएंगे, न्यू जॉब्स, प्रमोशंस, कंसीव करना, किसी नए रिश्ते में जुड़ जाना, उसके चांसेस बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। एंजल्स ऑफ न्यू बिगनिंग्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ है। ठीक है, अगर थोड़ी सी मैं राहु और केतु की यहाँ रेमेडीज बताऊं, अगर किसी को भी लगता है उसका मन अशांत है, वो स्ट्रेस में है, पूरी रात नींद नहीं आ रही है, तो आप अगर महामृत्युंजय का मंत्र करते हैं या सुनते हैं एवरीडे या मंडे, शिव के मंदिर में जाकर शिव परिवार की पूजा कर कर, तो डेफिनेटली राहु केतु की तरफ से आपको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। कोई भी प्रॉब्लम मार्ग में नहीं आएगी। पक्षियों को सत्तनाजा फीड करवाएं। स्ट्रीट डॉग्स की अगर आप सेवा करते हैं तो डेफिनेटली ये प्लैनेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देंगे। एडिक्शन से दूर रहना, पंचुअलिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना, एल्कोहल या किसी भी तरह का अगर एडिक्शन हो रहा है तो उन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत बनेगी। अदरवाइज ये प्लैनेट्स आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ाना एवरीडे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। राधे राधे।